हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एसटेट की सीरीज चली हुई और आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो रीजनिंग की क्लास रहने वाली है। रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मैंने चलाई हुई है। सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रहता है और आपको एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जरूर चेकआउट करें और रीजनिंग की स्पेसिफिक बात करें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, हम लोगों ने 2022 के 2021 के कर लिए हैं। अभी 2020 की सीरीज जो है वो चली हुई है मैथ्स की और रीजनिंग की, कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अगर जो भी आप में से कोई नए हैं जो मुझे देख रहे हो तो 2021 और 2022 के तीनों लेवल के मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा चुकी हूँ, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो है मैथ का तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2020 का पीआरटी का है ये और रीजनिंग का है। सभी लेवल के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर पीआरटी हो। तो आप ये बिल्कुल भी मत कंसिडर करना कि ये पीआरटी की है तो टीजीटी और पीजीटी वाले इसको नहीं देखेंगे, बिकॉज आपके क्वेश्चन का लेवल तीनों में सेम होता है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी नहीं मान के चलोगे। फटाफट से बढ़ चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 10 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, बिल्कुल फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखो, आपको इसमें ये मिसिंग टर्म है, इसको लिखना है। 1, 4, 10, 22 और 46 है। यहाँ पर मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अगर आपको डिफरेंस ज्यादा दिखाई दे रहा तो आप मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल करिए, अगर आपको कम दिखाई दे रहा तो फिर आप प्लस माइनस से इस चीज को करने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहले आपका डिफरेंस 3 का है, फिर 7 का है, तो ऐसे आपका जो डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप जब इसको ध्यान से देखोगे तो आप क्या पाओगे कि जब आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, जब प्लस 2 करते हो तो क्या आता है, 4 आता है। सिमिलरली 4 के अंदर जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो और प्लस 2 करते हो तो 4 2 8 होता है, प्लस 2 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको अपना कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया है, लॉजिक समझ में आ गया कि आपको हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपको 2 ही उसमें ऐड करना है। तो आपकी जो नई जो टर्म है, जो आगे फ्रंट वाली टर्म है, वो आपकी निकल के आ जाती है। 10 दूनी 20 होता है और 20 प्लस 2 22 होता है। ऐसे ही आपका 46 आ जाएगा। तो अगली टर्म 46 के आगे कौन सी आएगी, जब आप 46 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस 2 इसमें ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपकी नेक्स्ट टर्म रहेगी। ठीक है, तो ये कितना आता है, 2 6 या 12 और ये 92 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, 94 आ गया। तो आपकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या निकल के आ गई, 94 निकल के आ गई। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस इजी था ये, कई बार क्वेश्चंस आपको बहुत इजी भी देखने को मिलते हैं, तो आपको बस थोड़ा सा इसमें लगानी है चीजें, और ये एकदम से आपके दिमाग में जो है आता है और वो तभी आएगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस इसके लिए करनी है, और वो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। मैं आपको करके नहीं दे सकती हूँ, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद से अपने हाथ से करनी होगी। ठीक है, तब आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से बना सकते हो। तो क्वेश्चन 1 आपका ऐसे हो गया, आपको हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें प्लस 2 ही ऐड कर देना है। ठीक है, सारे सीरीज ऐसे नहीं बनते हैं, कई बार माइनस से बनते हैं। तो आपने अगर पिछली क्लासेस देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो आपकी ये सारी मेहनत पर डिपेंड करता है आप कितनी इसमें हार्डवर्क करते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये एक नंबर ये लगा लो फ्री का देके जाता है, ये भी जो रैंकिंग वाला होता है वो फ्री का नंबर दे करके जाता है। अमंग मनीष रोहन, ये 4 व्यक्ति है भाई, मनीष है, रोहन है, विकास है और नवीन है। तो कह रहा है, अब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मनीष को मैंने एम लिखा है, आर को रोहन हो गया, वी विकास लिखा, और जहां पर भी आपको एन दिखाई दे रहा है वो कौन है, वो नवीन है। ठीक है, तो कह रहा है भाई ये जो 4 लोग हैं इनमें से जो मनीष है वो बड़ा है किससे, रोहन से। तो जब भी बड़ा होता है ना आप उसको ऊपर लिख लो और नीचे हमारा रोहन आ गया। ठीक है, मनीष बड़ा है रोहन से, एंड है बीच में, मतलब कि अगला सेंटेंस है जो वी कौन है, विकास, विकास इज यंगर देन नवीन, विकास जो है वो नवीन से यंगर है। ठीक है, अलग अलग है दोनों ही, तो आप 2 तरीके से अलग अलग लिख सकते हो, आपका अपना तरीका भी हो सकता है, बट मैं कैसे क्वेश्चंस बनाती हूँ मैं अकॉर्डिंगली आपको बता रही हूँ। ठीक है, मनीष बड़ा हो गया है किससे, रोहन से, और विकास छोटा मैंने कर दिया है किससे, नवीन से। साथ ही ये भी कह रहा है कि विकास जो है वो रोहन से भी छोटा है। ठीक है, विकास जो है नवीन से तो छोटा है ही, साथ ही रोहन से भी छोटा है, बट मुझे ये नहीं पता नवीन और रोहन में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो मैं ऐसे स्लैश लगा करके लिख दूंगी। ठीक है, मनीष इज ओल्डर देन नवीन। अब मनीष जो कह रहा है कि वो किससे ओल्डर है, नवीन से ओल्डर है, यानी कि जो मनीष है वो नवीन से क्या है भाई, ओल्डर है। तो देखो आर यहाँ पर है कहीं पर और मनीष यहाँ पर है किससे, नवीन से ओल्डर है, तो मतलब मनीष ऊपर आ गया ना, ये वाली टर्म यहाँ पर आपकी आ गई तो मनीष ऊपर आ गया। तो अब मुझे ये नहीं पता नवीन और रोहन में कौन बड़ा कौन छोटा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो मनीष है वो आपका एल्डेस्ट हो गया है, सबसे बड़ा हो गया है।
ठीक है, और जो विकास है वो सबसे छोटा हो चुका है, यानी कि यंगेस्ट हो चुका है। और क्वेश्चन में मुझसे यंगेस्ट पूछा है तो मैं किसको टिक करूंगी, विकास को। विकास मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, बस आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करना है, इसमें थोड़ा बहुत भटकना नहीं है इधर उधर। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को पूरा, मतलब फ्री का होता है ये नंबर, सच में मान के चलो पूरा फ्री का होता है ये। उसके बाद कह रहा है अरेंज करिए मीनिंगफुल सीक्वेंस में। आपको 5 टर्म्स में ये दिए हुए हैं, जिसमें आपको बुक लिख के दिया है, टिम्बर, जंगल, पेपर और पल्प। आप इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। ठीक है, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आराम से एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को, देन आपका आंसर निकल जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं स्पेस की कमी की वजह से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखो भाई, बुक किससे बनती है, बुक तो आपकी पेपर से बनती है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या आता है भाई, सबको पता है जो किताबें होती है वो किससे, वही अल्टीमेटली आपके पेड़ों से बनती है ना, पेड़ों से बनती है आपकी किताबें। तो पेड़ किसके अंदर होते हैं, जंगल के अंदर होते हैं। तो सबसे पहला तो इसमें कौन सा आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका 3 नंबर पर है, जंगल। अब जंगल में आपका जो है टिम्बर फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, इमारती लकड़ी आप जिसको बोलते हो, जो वो किसके अंदर पाई जाती है, वो जंगल के अंदर पाई जाती है, टिम्बर। ठीक है, टिम्बर से बनता है पल्प, ये भी आप सभी को पता होगा। टिम्बर से क्या बनता है, पल्प बनता है। और इसके बनने के बाद आपका क्या बनता है भाई, इसके बनने के बाद पेपर बनता है। ठीक है, पेपर बनता है पल्प से, और पेपर से आपकी क्या बनती है, बुक बनती है, जो कि 1 नंबर पर है। तो आप ऐसे इसको सीरीज में अरेंज कर लेंगे, तो आपको जिस ऑप्शन में 3, 2, 5, 4, 1 दिखाई दे, वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीजें सारी हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू ए मैन। ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस में हमेशा ना खुद को रख के देख लिया करो, और फिर अपनी रिश्तेदारी में चले जाया करो। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। कह रहा है एक पॉइंटिंग टू ए मैन अ वुमन सेड, एक औरत है जो एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उसकी तरफ बताती है कि उस आदमी के बारे में बता रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि उस आदमी के बारे में बोल रही है कि वो जो आदमी है ना, उसकी जो मम्मी है, उसकी जो माँ है, वो इकलौती बेटी है मेरी माँ की। ठीक है, जैसे मान लो मैं वो वुमेन हूँ, मैं किसी आदमी की तरफ इशारा करके कह रही हूँ कि उसकी जो माँ है वो इकलौती बेटी है मेरी माँ की। तो मैं तो ऑलरेडी वुमेन हूँ, इसमें इसने बता दिया मैं ऑलरेडी वुमेन हूँ, और मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं ही तो हो गई है ना। मेरी माँ की इकलौती बेटी मैं ही तो हो गई, क्योंकि मैं क्या हूँ, बेटी हूँ उसकी, और मैं इकलौती हूँ, तो मैं ही तो हो गई। और यहाँ पर आंसर भी इसने खुद ही दे दिया कि हिज मदर, उसकी मदर, तो मैं क्या हो गई उसकी, मैं उसकी मदर हो गई। ठीक है, साफ इसमें लिख रहा है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। वो वुमेन कह रही है कि उस आदमी की जो माँ है वो इकलौती बेटी है मेरी माँ की, तो मेरी माँ की इकलौती बेटी तो मैं ही हूँ, और मैं उसकी क्या हूँ, माँ हूँ। तो रिश्ता कैसे हो गया, यहाँ पर जो रिलेशन हो गया वुमेन का उस मैन से, वो किसका हो गया भाई, मदर का हो गया। ठीक है, यानी कि वो उस आदमी की क्या लगी, माँ लगी। इतना समझ में आया, यहाँ से लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा रिलेशन पता होना चाहिए है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट है, ये यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हो, बाकी इसमें भी इतना कुछ है नहीं, तो मैं आपको लिख के सेपरेट इसको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये आपका कुछ लॉजिक है जिसके साथ सॉल्व किया गया है, और आपको लास्ट की जो टर्म है उसको सॉल्व करना है अकॉर्डिंगली, जैसे आपके ऊपर वाले 2 सॉल्व हो रखे हैं। तो देखो अब इसमें आपका कुछ ना कुछ आपको ऐसे लॉजिक लगाना होता है, कैसे ना कैसे करके आप कुछ नंबर्स के साथ प्ले करिए कि आपका यहाँ पर 6, 11 और यहाँ पर कितना आंसर आता है वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, डिवाइड करके देख लो, बिकॉज आपका डिवाइड से बनने के चांसेस है। 2 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 3 से भी ये कंप्लीट डिवाइड होता है और 5 से भी कंप्लीट डिवाइड होता है। तो जब 2 को इससे जो है आप डिवाइड करते हो तो आता है 2, 1, 3 और 2। ठीक है, और 3 और 2 5 और 1 6, तो ये कितना आता है, 6 आता है, जो कि आपका यही है। तो फिर नेक्स्ट में जब आप देखोगे 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 9 0। ठीक है, और जब 9 और 2 करते हो तो 11 ही आता है, 0 में तो करने से कुछ होता नहीं है, तो 11 ही आ गया। मतलब आपका ये सीक्वेंस से चल रहा है कि ये जो पहला डिजिट है, मतलब ये इक्वल टू के इधर वाला जो डिजिट है, इससे आप करेंगे डिवाइड करने के बाद आप उनका जो आंसर आया ना उसको आपने सम कर देना है, और जोड़ने के बाद आपके आंसर ये आने चाहिए। तो सिमिलरली हम लॉजिक इसमें लगाएंगे। तो आप जब 7 3 5 को डिवाइड करते हो, 5 1 पे जाएगा और 5 4 पे जाएगा, 7 पे जाएगा।
ठीक है। और जब आप इसको प्लस करते हो तो ये 12 आता है, तो 12 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 12 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा बस ध्यान में रखना है, और ये चीज़ें तभी हो पाती है, बार बार यही बोलती हूँ कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ढेर सारी प्रैक्टिस है ना, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, कम से कम दिन के 10-12 क्वेश्चन आप रीजनिंग के ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो फिर आपके 10 के जो नंबर होते हैं ना मैथ के और रीजनिंग के, ये बिल्कुल फ्री टाइप से होते हैं, आप 20 नंबर बहुत ही आसानी से ले सकते हो। अब 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को भी फटाफट से देख लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। इसमें आपको यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, जिसमें MIND माइंड का जो आपका कोड दिया गया है वो KGLB है, आर्ग्यू का दिया गया है YPESC, और आपको यहाँ पर डायग्राम का दिखाना है। तो आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि इसमें इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। तो आपको नंबरिंग तो पता ही होनी चाहिए, है ना, मैंने कफिलोरक्स करके बताया है आपको, तो आपको नंबरिंग पता होनी चाहिए। बाकी इसमें नंबरिंग की जो है ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कैसे करोगे, देखो K और उसके अंदर जब मैं 2 ऐड करती हूँ तो हम मतलब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। वो अगर नीचे ऊपर से नीचे आओगे तो फिर -2 करके देख लो, और ऊपर नीचे से जब ऊपर जाओगे तो +2। G के अंदर जब +2 ऐड करती हूँ तो I आता है, L के अंदर जब +2 ऐड करते हैं तो N आता है, और B के अंदर +2। ऐसे ही आपका यहाँ पर है ये +2 +2 +2 और +2, ठीक है। तो आपका इसके अंदर भी क्या होगा, आप जो भी यहाँ पर लिखोगे उसके अंदर +2 ऐड करने पर आपका DIAGRAM आना चाहिए। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो जो कोड आपका M का है वही आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। देखो M का कोड K है तो यहाँ पर भी M का कोड क्या हो जाएगा, K आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस आपका सेम है सब में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नहीं है वो। तो D का क्या है आपका B है, तो आप एज इट इज ऊपर से देख के लिख सकते हो, बिकॉज सेम बात है वो, है ना, सेम चीज है। I का क्या है, G है। A का कोड क्या है भाई, Y है, ठीक है। इसमें जो A का कोड Y इसलिए आया है क्योंकि जब आप अपनी ABCD को खत्म करते हो ना, तो जैसे Y जड़ आता है तो उसके बाद जस्ट आपका A स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 26 के बाद अगर आपसे 27 पूछे तो क्या आएगा, 27 आपका फिर से A स्टार्ट हो जाता है। 28 अगर पूछे, 28 पूछे तो फिर वो B हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको बताया कि Y के बाद Z और Z के बाद A, ठीक है। तो 2 आपका ऐड करके बताया गया है, तो वो सेम चीज है। G यहाँ पर A है, ठीक है। R का कोड यहाँ पर P दिया गया है, A का कोड आपका Y है, और M का कोड क्या है, K है। तो आपको ये जहां पर भी दिखाई दे रहा है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार ये थोड़ा सा टिपिकल भी हो जाता है, आपको यहाँ पर नंबरिंग भी डालनी पड़ती है, बट इस क्वेश्चन में आपको नंबरिंग की जरूरत नहीं है। बट नंबरिंग जो है ध्यान में रख लो, ध्यान नहीं है तो फिर आप कफिलोरक्स से भी जा सकते हो कि 3, 6 है ना, टेबल वाली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी। और सारी चीज़ें आपको नोट्स में अच्छे से इंक्लूड करके दिया है, काफ़ी कंटेंट आपको रीजनिंग का मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप उसको नोट्स के अंदर पढ़िए, एंड देन बाद में आप इन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे तो आपके बहुत आसानी से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो आप जरूर ले, बिकॉज बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही सुलझे हुए नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे। आपको उसमें मेरी हार्डवर्क दिखेगी जब आप लेंगे, ठीक है। तो आप उससे आराम से अपना पेपर जो है क्लियर कर सकते हो। 7 क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली मिडिल बताना है आपको 3 और 1 के बीच में। तो ये रहा मेरा 3 और ये रहा 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, यहीं पे बता देती हूँ। इसके जस्ट आपको मिडिल जो लेटर है वो बताना है, बिल्कुल मध्य में जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है वो बताना है। तो अब मध्य आप कैसे निकालोगे, देखो पहले तो अपना टोटल देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 जो है वो पूरे टोटल है, मतलब कि 11 के 5 इधर है, 5 इधर, और एक आपका बीच में वो क्या हो जाएगा, वो आपका मिड हो जाएगा, यानी कि मिडिल लेटर हो जाएगा। तो आप यहाँ से 5 छोड़ के जो 6 नंबर पर है वो ये मिडिल लेटर हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो C जो है आपका वो क्या है, मिडिल लेटर है दोनों के बीच में, मतलब बिल्कुल मध्य में है, जितना इधर है उतना ही उधर है, 5 इधर है 5 उधर है, ठीक है ना। इजी सा सवाल, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखो, फाइंड द ओड वन। आपको इसमें ओड बताना है। देखो आपको जनवरी दिया है, मई दिया है, जुलाई दिया है और नवंबर दिया है। तो जो अगर आपको अच्छे से पता है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 30 डेज जिस मंथ में होते हो, 31 डेज ये पता होनी चाहिए, और जो कि आपको अच्छे से पता होगा। जनवरी में, मई में और जुलाई में आपके 31 डेज होते हैं, जबकि नवंबर जो होता है वो आपका 30 डेज का होता है। तो इसलिए आपका ओड कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। हम जो बचपन से यही करते हैं ना, अगर आपको नहीं पता है तो वैसे तो पता ही होगा, मैं श्योर हूँ कि आपको ये चीज़ें पता होगी कि हम लोग ऐसे करते हैं कि ये जो ऊपर उठा वाला हिस्सा है, मतलब ये क्या है आपके 31st वाले हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये इन दोनों के बीच का ये वाला जो हिस्सा है ये हमारे 30 डेज वाला है ना, ये आपको पता होगा। तो जनवरी के अंदर 31, जनवरी, फरवरी नीचे जाएगा, मतलब कितना, उसके अंदर तो होता ही नहीं है, तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। उसके बाद मार्च में कितना होता है,
फिर से इस उठे हुए वाले हिस्से में आ गया, मतलब 31 दिन। अप्रैल नीचे है मतलब 30 दिन, मई मतलब 31 दिन, और जून और जुलाई ऐसे आप करके कर सकते हो। तो जुलाई और अगस्त, जुलाई यहाँ पर आता, अगस्त फिर से, तो दोनों में 31 दिन होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका आंसर की बात करें तो नवंबर हो जाएगा, जिसमें आपके 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का है। डायरेक्शन के लिए आपको सबसे पहले अपने डायरेक्शन को जो है बना लेना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन की अगर बात करें, यहाँ पर अगर मैं ईस्ट लेती हूँ, वेस्ट लेती हूँ, तो आपका जो नॉर्थ होता है ना, वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आता है ईस्ट के। तो अगर ईस्ट मेरा यहाँ है, वेस्ट यहाँ है, तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा और मेरा साउथ यहाँ आ जाएगा। एक मुझे मैसेज आया था कि आप ये कैसे लेते हो डायरेक्शन। डायरेक्शन लेने के लिए ऐसे ही होता है कि आपका जो नॉर्थ होता है वो ईस्ट के हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में रखना है नॉर्थ को। क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है ना भाई, 12 1 2 3 ऐसे क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाता है, ठीक है, ऑपोजिट साइड में, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो नॉर्थ जो है हमेशा ईस्ट के क्या होना चाहिए है, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए है। अगर आप ईस्ट यहाँ पर रखते हो तो आपका नॉर्थ उठ के इधर चला जाएगा, ठीक है, वो सेम चीज है। अगर आप ईस्ट को यहाँ रखोगे, वेस्ट इधर आ जाएगा, तो आपका नॉर्थ उठ के उधर चला जाएगा और साउथ उठ के इधर आ जाएगा, ठीक है। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। तो अगर आपको इतना पता है तो आप इसको आराम से बना लेंगे। कह रहा है कि आप पहले साउथ जाते हो, यू गो फर्स्ट साउथ, ठीक है। साउथ कहाँ है, ऊपर है, ये लो, ये मैं हूँ यहाँ पर, ये मैं साउथ चली गई। कितना जा रहा है नहीं बताया है, थोड़ा सा जाएंगे। साउथ जाने के बाद कह रहा है फिर आप राइट मुड़ जाओ, ये लो मैं राइट मुड़ गई। राइट मुड़ने के बाद कह रहा है फिर से आप राइट मुड़ जाओ, तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा और ये मेरा राइट हो जाएगा। मैं फिर से राइट मुड़ गई, देन गो टू द लेफ्ट। राइट जब मैं इस साइड हूँ तो मेरा लेफ्ट इस साइड होगा ना, तो मैं फिर से लेफ्ट चली गई। अब कह रहा है आप किस डायरेक्शन में हो, तो ये आपका साउथ था और इधर आपका कौन सा हो गया है, वेस्ट हो गया है। इधर जब जाते हो आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका कौन सा हो गया, वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो पश्चिम दिशा में अब आप हो, ठीक है। हिंदी मीडियम की अगर बात करें तो किस डायरेक्शन में हो, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पहले आपको बस ना ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इस डायरेक्शन को ध्यान में रखो कि नॉर्थ जो होता है वो ईस्ट के क्या होता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है DEF, ये इजी सा है काफी क्वेश्चन। DEF HIJ, उसके बाद MNO है, और ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो है फिल करना है कि आगे क्या आएगा। अब इसमें क्या है देखो, D से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब DEF मतलब कंटिन्यूएशन में है, कुछ भी डिजिट इसने छोड़ा नहीं है। तो DEF, उसके बाद इसने G को छोड़ा और HIJ, ठीक है, एक छोड़ा, तो मतलब आगे भी शायद हो सकता है एक छोड़े, HIJ। उसके बाद K और L, मतलब 2 छोड़ा इसने, तो वो ऐसे कंटिन्यू में छोड़ रहा है, लेकिन कितना 1 2 3 ऐसे करके छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना गैप करना है, आपको 3 का करना है। MNOPQR ये लीव करेगा और अगला जो टर्म है वो यहाँ पर आएगा, R के बाद आता है ST और U, ठीक है। तो आपको ऐसे जाना है। अभी पहले इसने 1 स्किप किया है, नेक्स्ट जो टर्म है उसमें इसने 2 को स्किप किया है। DEF के बाद G को स्किप किया, G के बाद HIJ आया, J के बाद ये 2 स्किप करेगा, दैट इज KL, और KL के बाद MNO, और उसके बाद कितना स्किप करेगा, 3 को स्किप करेगा, क्योंकि 1 2 3 एंड अगला अगर आपसे टर्म पूछे तो फिर आप कितना स्किप करवा देंगे, फिर आप 4 को स्किप करवाएंगे, ठीक है। तो PQR के बाद कितना आता है, STU आता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने आज देखे हैं जो कि रीजनिंग में PRT में पूछे गए हैं। आपके TGT और PGT के भी सेम ही ऐसे ही लेवल के आएंगे, और यहाँ से अगर आप लेवल देख पा रहे हो तो आपके 10 में से 10 नंबर आने कोई इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। बस आप अपनी चीज़ों को करते रहें। अगर आप एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप ये सीरीज मेरी अगर देख के चले जाते हैं तो आई कैन गारंटी यू आपके 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे, और 10 नंबर बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो ये रीजनिंग की क्लास है जिसमें हमने PRT 2020 के करे थे। आगे हम लोग TGT और PGT के भी करेंगे 2020 के, जो कि मैथ्स और रीजनिंग सारे ही रहते हैं, उनको जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में इतना ही है, पसंद आई तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया तो बिल्कुल फ्री होता है करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।